हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 8th क्लास का लेसन नंबर 5 साइंस का कोल एंड पेट्रोलियम। वी यूज़ वेरियस मटेरियल्स फॉर आवर बेसिक नीड्स। हम अपनी आधारभूत ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बहुत से पदार्थों का प्रयोग करते हैं। सम ऑफ देम फाउंड इन नेचर एंड सम हैव बीन मेड बाय ह्यूमन एफर्ट्स। अर्थात कुछ नेचर में पाए जाते हैं नेचुरली, और कुछ मैन मेड होते हैं जो ह्यूमन एफर्ट्स, मानव के प्रयास के द्वारा बनाए जाते हैं। आइए एक्टिविटी देखते हैं, जिसके अंदर हमने लिखा है मेक ए लिस्ट ऑफ वेरियस मटेरियल्स यूज्ड बाय अस इन डेली लाइफ एंड क्लासीफाई देम एज नेचुरल एंड मैन मेड। इसमें 2 कॉलम हैं, उसमें नेचुरल मटेरियल्स और मैन मेड। नेचुरल जो नेचर से, प्रकृति से में एज इट इज़ मिलते हैं। मैन मेड जो ह्यूमन ने, मानव ने अपने आप बनाए हैं, उनको अलग अलग क्लासीफाई करेंगे। नेचुरल में कौन कौन आएगा? यू नो दैट एयर, वाटर, सनलाइट, ये नेचुरल सोर्सेज हैं। कोल, पेट्रोलियम। और मैन मेड में क्या क्या आएगा? इसमें आप लिख सकते, मोबाइल लिख लें जिसका हम यूज़ कर रहे हैं, टेलीविज़न लिख सकते हैं, इतनी मशीनरी आजकल चल रही है, ये सब मैन मेड में आएगा। डज दिस लिस्ट इंक्लूड एयर, वाटर, सॉयल एंड मिनरल्स? यस, ये पूछ रहा है क्या इस लिस्ट में एयर, वाटर, सॉयल और मिनरल्स आए हैं। सिंस ऑल दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर दे आर कॉल्ड नेचुरल सोर्सेज। क्योंकि ये सब हमको नेचर से मिलते हैं, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? नेचुरल, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले स्रोत। कैन वी यूज़ ऑल आवर नेचुरल सोर्सेज फॉर एवर? ये पूछ रहा है ये पात्र, क्या हम सभी नेचुरल सोर्सेज को सदा के लिए प्रयोग कर सकते हैं क्या? आइए देखते हैं आगे। कैन एयर, वाटर, सॉयल बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़? एयर की बात हो रही है, वाटर की हो रही है, सॉइल की हो रही है। क्या ह्यूमन एक्टिविटीज़, मानव के क्रियाकलाप द्वारा ये किसी दिन समाप्त हो जाएंगे क्या? ये सारी चीज़ें, एयर, वाटर और सॉइल। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट वाटर इन क्लास 7। कक्षा 7 में हम सब वाटर के बारे में बहुत अच्छी सी जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। इज़ वाटर ए लिमिटलेस सोर्स? क्या वाटर हमारे पास असीमित मात्रा में है? इन द लाइट ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ वेरियस सोर्सेज इन नेचर, नेचुरल resources can be broadly classified into 2 kinds. नेचुरल रिसोर्सेज को हम मेनली 2 वर्गों में बांट सकते हैं। नंबर 1 है इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, नंबर 2 है एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। आइए देखते हैं इनएग्जॉस्टिबल। इनएग्जॉस्टिबल, कभी ना समाप्त होने वाले नेचुरल, प्राकृतिक रिसोर्स स्रोत। कभी ना समाप्त होने वाले प्राकृतिक स्रोत। दीज रिसोर्सेज आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर। ये नेचर के अंदर अनलिमिटेड, असीमित मात्रा में उपस्थित हैं, पाए जाते हैं। एंड आर नॉट लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। और मानव के क्रियाकलाप द्वारा ये कभी समाप्त नहीं हो सकते। फॉर एग्जाम्पल सनलाइट, एयर। अब आ जाइए आप एग्जॉस्टिबल नेचुरल सोर्सेज। एग्जॉस्टिबल अर्थात जो समाप्त हो जाएंगे एक दिन। उनमें क्या है? द अमाउंट ऑफ दीज रिसोर्सेज इन नेचर इज़ लिमिटेड। क्योंकि ये नेचर में लिमिटेड, सीमित मात्रा में पाए जाते हैं। दे कैन बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। एग्जाम्पल्स ऑफ दीज सोर्सेज आर फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, जंगल हैं और जंगल में रहने वाले जीव, वाइल्ड लाइफ, वन्य प्राणी हैं। मिनरल्स, वहाँ खनिज पदार्थ है। कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस। आइए आगे एक्टिविटी करते हैं। ये एक बहुत लंबी और बड़ी एक्टिविटी है, हम आपको इसको करके दिखाएंगे अच्छे से। पहले इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। टेक सम कंटेनर्स, फिल देम विथ पॉपकॉर्न, पीनट्स, रोस्टेड ग्राम्स, टॉफ़ीज़, डिवाइड स्टूडेंट्स इनटू ग्रुप्स ऑफ 7 ईच। कुछ ऐसी खाने पीने की चीज़ लीजिए जैसे पॉपकॉर्न, पीनट, रोस्टेड ग्राम,
टॉफ़ी, और इनको सात सात के ग्रुप्स में स्टूडेंट्स को डिवाइड कीजिए। फर्दर डिवाइड ईच ग्रुप इनटू 3 सब ग्रुप्स कंटेनिंग 1, 2 एंड 4 स्टूडेंट्स। लेबल देम एज फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड जनरेशन रिस्पेक्टिवली। आइए करके देखते हैं इसको। मान लीजिए हमारे पास ये एक कंटेनर है, इसके अंदर पीनट्स, ये सारी चीज़ें आप डाल लीजिए। 3 कंटेनर लीजिए आप, इसके अंदर भी, इसके अंदर भी, और इसको 7 के स्टूडेंट्स में, ग्रुप्स में आप इसको बांट दीजिए। फिर इसको फर्दर एक और अगला ग्रुप बांटिए 3 में, 1, 2 और 4। अगला सब ग्रुप होगा 1, 2 और 4, ये 7 हो गए। ऐसे इसको भी, ऐसे इसको भी। और अब एक और बच्चे को बुलाइए, वो यहाँ खड़ा है मान लीजिए, और वो इस बॉक्स को उठाकर पहले स्टूडेंट्स को देगा यहाँ से। मान लीजिए इस बॉक्स उठाकर उसने इसको दे दिया फर्स्ट को, और इसको कहा भी इसको खा ले, और इसने बॉक्स में रखी जितनी चीज़ें खा पाया इसने खा ली। फिर इसने बची हुई चीज़ नंबर 2 को दे दी, फिर इसने भी जितना खा पाया खाया, फिर चौथे को दी, पता नहीं उसमें कुछ बचा होगा या नहीं। ये एक्टिविटी हम क्यों करवा रहे हैं? यदि हम स्टूडेंट्स, जो आज की पीढ़ी है, हम ठीक से आज की उपस्थित चीज़ों को यूज़ करेंगे तो अगली को मिल पाएगा। यदि हमने उसको ठीक से प्रयोग नहीं किया, हमने उसका मिसयूज़ किया, लालच में आकर अधिक से अधिक उपयोग किया, तो सेकंड जनरेशन को बहुत कम मिलेगा और अगली को तो बहुत ही कम मिलेगा। या हम पहले वाला ये सोच कर खाए कि मैं इतना खाऊं कि दूसरे को मिले, दूसरा ये सोच के खाए कि मुझे तीसरे को भी देना है, इसलिए खाई। इसलिए अपने बुद्धि से, विवेकपूर्ण ढंग से आजकल जो नेचुरल पदार्थ हमारे पास हैं, प्राकृतिक स्रोत हैं, उसका उपयोग करना चाहिए। आइए आगे देखते हैं। इस एक्टिविटी में यही सब था, हमने ये सब देख लिया। Assume that eatables in the container represent the total availability of an exhaustible natural source like coal, petroleum और natural gas। जो हम इस एक्टिविटी में पीनट, चॉकलेट, पॉपकॉर्न लिए थे, मान लीजिए वो एग्जॉस्टिबल नेचुरल सोर्सेज थे, कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। ईच ग्रुप में हैव डिफरेंट कंजम्पशन पैटर्न, और सभी ग्रुप का इसको खर्च करने का पैटर्न भी अलग अलग है। आर द अर्लियर जनरेशन ऑफ एनी ग्रुप टू ग्रीडी, क्या आपको लगता है कि पहली जनरेशन बहुत लालची थी? इट मे बी दैट द अर्लियर जनरेशन इन सब ग्रुप्स वर कंसर्न अबाउट द कमिंग जनरेशन एंड लेफ्ट समथिंग फॉर देम। ताकि अर्लियर जनरेशन को इस ढंग से प्रयोग करना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियों को भी वो मिले। In this chapter we will learn about some exhaustible natural sources like coal, petroleum and natural gas. These were formed from dead remains of living organisms, so these are called known as fossil fuels। ये मरे गले सड़े जीवों के अवशेष से प्राप्त होते हैं, इसलिए इनको फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं। जीवाश्म ईंधन, मरे गले सड़े जीवों से बचा हुआ जो अवशेष है, उससे जो प्राप्त फ्यूल है उसको हम फॉसिल फ्यूल कहते हैं। आइए देखते हैं आगे। सबसे पहला हमारा जो एक्सॉस्टिबल नेचुरल सोर्स है दैट इज़ कोल। You may have been seen coal or heard about it. It is as hard as stone and is black in color। ये आपने अवश्य रूप से कोल के बारे में सुना होगा, इसको हम कोयले के नाम से भी जानते हैं। इट इज़ एज हार्ड एज स्टोन, ये पत्थर की तरह सख्त होता है, हार्ड होता है। एंड इज़ ब्लैक इन कलर, और ये काले रंग का होता है। ये आपको डायग्राम में दिखाया भी है। आगे चलते हैं। कोल इज़ वन ऑफ द फ्यूल यूज टू कुक फूड। इसके क्या यूजेस हैं?
कोल का प्रयोग हम खाना पकाने के लिए करते हैं। आप अपने घरों में आज भी विलेज एरियाज़ में घरों में माताएं कोयले को जलाकर खाना बनाती हैं, तवा गर्म होती है, रोटी बनाती, सब्जी बनाती। अर्लियर पहले समय में इट वाज यूज इन रेलवे इंजन्स टू प्रोड्यूस स्टीम टू रन द इंजन। पहले समय में जो रेलवे के इंजन थे, स्टीम इंजन थे, कोयले का फ्यूल के रूप में यूज़ होता था। कोयले को जलाकर वाटर को बॉयल करके स्टीम प्रोड्यूस होती है और उसके प्रेशर से ये रेलवे स्टीम इंजन चलता था। इट इज़ आल्सो यूज इन थर्मल पावर प्लांट्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। आजकल इसका ये मेन यूज़ होता है थर्मल पावर प्लांट। थर्मल का मतलब हीट होता है। थर्मल पावर प्लांट में भी कोयले को जलाकर वाटर को बॉयल करके और हम प्रेशर करते हैं, वो प्रेशर से इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं। कोल इज आल्सो फ्यूल इन वेरियस, और इसको अनेक प्रकार की इंडस्ट्रीज़ में फ्यूल के रूप में यूज़ किया जाता है। स्टोरी ऑफ कोल, कोल हम कैसे बना, आइए देखते हैं। अबाउट 300 मिलियन ईयर्स अगो, 3000 साल पहले, अर्थ एंड डेंस फॉरेस्ट इन लो लाइंग वेट एरियाज। अर्थ हैड डेंस फॉरेस्ट, डेंस में बड़े घने जंगल होते थे पृथ्वी के ऊपर। इन लो लाइंग वेट एरियाज, लो लाइंग जो निचले क्षेत्र हैं जहाँ पर पानी खड़ा हो जाता है, वेटलैंड पानी खड़ा होने से वेट हो जाती हैं। ड्यू टू नेचुरल प्रोसेसेस लाइक फ्लडिंग, दीज फॉरेस्ट गॉट बरीड अंडर द सॉइल। प्राकृतिक कुछ प्रक्रियाएं होने से, जैसे कि बाढ़ आने से यहाँ पानी खड़ा हो जाता है और ये फॉरेस्ट धीरे धीरे सॉइल के अंदर दबते चले गए। एज मोर सॉइल डिपॉजिटेड ओवर देम दे वर कंप्रेस्ड, जैसे इनके ऊपर अधिक सॉइल आती गई, इनके ऊपर और दबते चले गए। द टेम्परेचर आल्सो रोज एज दे सैंक डीपर एंड डीपर, जितना ये अंदर दबते जा रहे थे टेम्परेचर उतना ही बढ़ता जा रहा था। अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर डेड प्लांट्स गॉट स्लोली कन्वर्टेड इनटू कोल। और हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के कारण ये जो डेड प्लांट्स हैं धीरे धीरे किस में परिवर्तित हो गए बच्चे, कोल में। एज कोल कंटेन्स मेनली कार्बन, कोल के पास मेनली क्या होता है, कार्बन होता है। द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन, डेड होता है मरे गले सड़े जो प्लांट्स हैं, दब गए हैं और ट्रीज़ हैं, वो इस हाई टेम्परेचर और प्रेशर में कोल में बदल जाते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, कार्बनाइजेशन। सिंस इट वाज फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ वेजिटेशन, क्योंकि ये रिमेन्स, ये वेजिटेशन पेड़ पत्ते का ही अवशेष है जो मर गल सड़ गए। तो कोल इज़ आल्सो कॉल्ड ए फॉसिल फ्यूल, इसलिए कोल को भी क्या कहते हैं, फॉसिल फ्यूल। आइए आगे देखते हैं। ये कोल माइन है, आप देख रहे हैं बहुत गहराई में जाकर कोल को निकाला जाता है। 1-1 किलोमीटर लंबी सुरंग अंडरग्राउंड होती है, वहाँ पे लेबर अंदर जाकर के इसको कोल को निकालती है। When heated in air, coal produces burns and produce mainly कार्बन डाइऑक्साइड। जब एयर में कोल को गर्म करते हैं तो मेनली एक ही गैस प्रोड्यूस करता है, दैट इज़ कॉल्ड कार्बन डाइऑक्साइड। कोल इज़ प्रोसेस्ड इन इंडस्ट्रीज टू गेट सम यूजफुल प्रोडक्ट्स सच एज कोक, कोल, कोल टार एंड कोल गैस। कोल को प्रोसेस करके हम और भी सब उत्पाद, सब बाई प्रोडक्ट्स बना लेते हैं, जैसे कि कोक, कोल तार एंड कोल गैस। सबसे पहले देखते हैं कोक। कोक क्या है प्यारे बच्चों, ये भी एक बाई प्रोडक्ट है कोल का। इट इज़ ए टफ, पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस। टफ यानी टाइट, पोरस यानी भुरभुरा सा छिद्रदार, ब्लैक काले रंग का है। इट इज़ ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, ये भी प्योरली कार्बन का बना है। कोक इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील, स्टील की इंडस्ट्रीज में इसका यूज़ होता है। एंड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल्स, और कई धातुओं के एक्सट्रैक्शन में भी ये यूज़ होता है। नेक्स्ट हमारा है कोल टार। कोल टार इज़ also it is a black
थिक लिक्विड विद अनप्लीजेंट स्मेल। इसको आप तारकोल के नाम से भी जानते हैं। बड़ा गाढ़ा और ब्लैक कलर का ये लिक्विड होता है। अनप्लीजेंट यानी कि फाउल स्मेल, ऐसी जो स्मेल है, गंध है, जो आपको बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। आगे देखते हैं। ये भी एक मिक्सचर है। इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ, और देखने में ये ऐसा कोल टार ऐसा होता है। आपने देखा भी होगा सड़क बनाने में इसको मेल्ट करके हम यूज़ करते हैं। इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 सब्सटेंस, लगभग 200 पदार्थों का ये मिश्रण है। प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल टार आर यूज्ड एज स्टार्टिंग मटेरियल्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग वेरियस सब्सटेंसेस यूज्ड इन एवरीडे एंड इन इंडस्ट्रीज। जो कोल टार के प्रोडक्ट होते हैं वो हमारे जीवन में अनेक प्रकार से हम काम आते हैं। बहुत से मटेरियल्स की मैन्युफैक्चरिंग में काम आते हैं, हमारे प्रतिदिन के लाइफ में काम आते हैं और फैक्ट्रीज़ में काम आते हैं। लाइक सिंथेटिक डाइस, रंगों को बनाने में, ड्रग्स, दवाइयाँ बनाने में, एक्सप्लोसिव्स, जो पटाखे होते हैं उसको बनाने में, परफ्यूम्स, जो खुशबूदार चीज़ें उनको बनाने में, प्लास्टिक पेंट्स जो आजकल घरों में हम करते हैं उनको बनाने में, फोटोग्राफिक, जो फोटोग्राफ से संबंधित मटेरियल्स है उसको बनाने, रूफिंग मटेरियल्स, छतों में लगाने के लिए। इंटरेस्टिंगली नेफ्थलीन बॉल्स टू रिपेल मॉथ्स, जो नेफ्थलीन बॉल्स हैं ये भी इसकी बनती है रिपेल मॉथ्स। मॉथ्स क्या होते हैं? छोटे छोटे कीट मकोड़े, इनको भगाने के लिए नेफ्थलीन बॉल्स का उपयोग होता है। एंड अदर इंसेक्ट्स आर आल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल टार। तो ये सब चीज़ें भी हम कोल टार से बनाते हैं। दीज डेज बिटुमिन, ए पेट्रोलियम प्रोडक्ट, इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ कोल टार फॉर मेटलिंग द रोड्स। आजकल रोड्स की मेटलिंग के लिए भी कोल टार का प्रयोग होता है। अगला है कोल गैस। आइए हम कोल गैस के बारे में पढ़ते हैं। कोल गैस इज ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कोक। कोल से जब कोक प्राप्त कर रहे होते हैं उस समय कोल गैस निकलती है। नीचे बॉक्स में देखते हैं क्या है। कोल गैस वाज यूज्ड फॉर स्ट्रीट लाइटिंग। बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। स्ट्रीट फर्स्ट टाइम लंदन में 1810 में स्ट्रीट लाइटिंग के लिए उपयोग हुआ। बाद में न्यूयॉर्क में अराउंड 1820, 1820 में न्यूयॉर्क में। नाउ ए डेज इट इज़ यूज एज ए सोर्स ऑफ हीट रादर दैन लाइट। आजकल इसको ज़्यादा हीट प्रयोग कर यूज़ बनाने उत्पन्न करने के लिए इसका यूज़ करते हैं लाइट की बजाय। आगे देखते हैं। एज ए फ्यूल इन मैनी इंडस्ट्रीज सिचुएटेड नियर कोल प्रोसेसिंग प्लांट्स। नेक्स्ट देखते हैं पेट्रोलियम। पेट्रोलियम प्यारे बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अब आपको ये लेसन यदि अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे अगली वीडियो में।